हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए एक बार फिर से प्रभु के वचनों को हम सुने। हर रोज विदाउट फेल उनके वचनों को सुनकर उनके सानिध्य में प्रार्थना कर दिन की शुरुआत करें। जीवन में दृढ़ होकर बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, इस समय को आशीष दे, अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रभु, आपके वचन हमारे जीवनों में आगे बढ़ने के लिए हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। आपके वचनों के द्वारा हमें चेतावनी मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। आपके वचनों में समय गुजारते हुए, आपके सानिध्य में आनंद मनाते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? आज शुक्रवार है। आज अधिकतर सभाओं में उपवास की प्रार्थना होती है। इस नए साल में क्या आप विदाउट फेल उपवास की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं? अपनी बाइबल में देखिए, स्वभोपदेशक 10वां अध्याय 4 आयत। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तू अपना स्थान ना छोड़ना। जो हाकिम है या अधिकारी या फिर मालिक, यकीनन हम पर नाराज होते हैं, है कि नहीं? यदि अधिकारी बिना गुस्सा किए बस चुप रहे तो क्या काम चलेगा? अधिकारी जो है आपको समय पर तनख्वाह देता है, समय अनुसार आपका उपयोग करता है, आपसे जो है बहुत से कामों की अपेक्षा रखता है और आपको इसके अनुसार वो तनख्वाह भी देता है। पर यदि आप अपनी मर्जी अनुसार कभी भी जाएं, कभी भी आएं, काम ना करें तो क्या वो चुप रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो आपको जरूर डांटेगा, क्रोधित होगा, है ना? सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले लोगों के दिमाग में यही चल रहा होता है, पता नहीं बॉस क्या बोलेगा या टीचर क्या बोलेंगे, लेक्चरर क्या बोलेंगे, मैंने होमवर्क नहीं किया है। यहां तक कि छोटे बच्चे भी डरते रहते हैं और डरकर वे स्कूल नहीं जाते, नौकरी जाना छोड़ देते हैं। नहीं, अब और मैं यह काम नहीं करूंगा कहते हुए नौकरी ही छोड़ देते हैं। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो तू अपना स्थान ना छोड़ना। किन बातों को लेकर दूसरे हम पर नाराज होते हैं? किस वजह से हमारे अधिकारी हमारी ओर काफी सख्त रवैया अपनाते हैं, हमें डांटते हैं? क्या हम उन्हें खींच दिला रहे हैं? क्या हम उसकी बात नहीं मान रहे, टास्क पूरा नहीं कर पा रहे? यह देखने के बजाय उसने मुझे डांटा, वो जोर से चिल्लाया कहते हुए अनेक लोग नौकरी छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई रोक देते हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन का मतलब हमेशा सब लोग आपकी बड़ाई करेंगे, सारी चीजें एकदम अच्छे से चलती रहेंगी, सब आपसे प्रेम से रहेंगे। ऐसा नहीं होता। घर में माँ बाप भी डांटते हैं। अरे, मेरे माँ बाप बहुत सारे रूल्स डालते हैं, हमें कंट्रोल कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, मुझे यह डिसिप्लिन वगैरह नहीं चाहिए कहकर मां बाप का कहना नहीं मानते। कई तो उनको छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें देखिए, वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाते। यदि आप अपने प्रियजनों के, अपने अधिकारियों के, आप पर भरोसा करने वालों के अगर डिसिप्लिन या चेतावनियों को नहीं मानेंगे तो फिर बाहर आपको सुधारने के लिए कौन होगा? धर्मियों की डांट मेरे लिए तेल के अभिषेक के समान है, दाऊद कहता है। आजकल डिसिप्लिन या डिसिप्लिन करने वाले नजर नहीं आते। अरे, इससे मुझे क्या कहने वाले ज्यादा हैं। यहां तक कि आजकल मां बाप भी, हमने तो बहुत समझाया, हमारी नहीं मानते, हम क्या करें कहकर छोड़ देते हैं। अगर कोई आपको सुधारने का प्रयास कर रहा है, डिसिप्लिन करने का प्रयास कर रहा है, अगर आप में अच्छे बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है तो आप उनसे खींच ना खाएं, उनसे दूर ना भागें।
एक्सेप्ट करें। कहना मानने वाले संतान को माता पिता सुधारते हैं, प्रभु भी अपने प्रियों को सुधारते हैं। प्रभु के सुधार का कभी तिरस्कार ना करें। योना प्रभु के सानिध्य से भागना चाहता था, कहां तक भाग पाया? योना की कहानी तो हम जानते हैं ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसान का कारण बना। लेकिन जब अपनी गलती मानकर मन फिराता है, माफ किया जाता है, आशीष पाता है और उसकी वजह से निनवे के शहर में सुसमाचार पहुंचता है और लोग मन फिराते हैं। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो तू अपना स्थान ना छोड़ना, तुझे वहीं पर बना रहना है। आजकल कई लोग विवाह के बाद पति केवल हमें प्रेम ही दिखाए, हमारी जरूरतों को पूरा करे, जो मांगे लाकर देने वाला हो, ऐसा सोचते हैं। अगर पति ने थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली या फिर किसी बात को लेकर उसने नाराजगी जता दी तो मानो पूरे घर में भूकंप आ जाता है। इंसान हैं, लोगों को गुस्सा आता है, अगुवों को, नायकों को, अधिकारियों को गुस्सा आ जाता है। दरअसल वो गुस्सा नहीं, पर जो वो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने की बेचैनी उनमें होती है। इसलिए जब एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते वे दुखी होते हैं, जो आगे चलकर गुस्से में बदल जाती है। अरे अगर पति ने थोड़ा जोर से आपसे बात कर लिया है या शायद उसने आपको डांट ही दिया है, डिवोर्स मांग लें तो कैसे? मैं अपने मां के घर जा रही हूं तो कैसे? ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर अपने पूरे घर को कितने लोग बर्बाद कर रहे हैं। अपने पति के हर अच्छे बात को आप भूल गए, आपसे कितना प्रेम करते हैं आप भूल गए, आपके लिए उन्होंने क्या कुछ किया वे भूल गए, तमाम बातों को आप भूल गए। उनके बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं और उन्हें अब तलाक चाहिए। ऐसे लोगों को देखकर मुझे काफी दुख होता है। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो तू अपना स्थान ना छोड़ना। यदि आपके पति आप पर नाराज हो तो अपना घर छोड़ के मत जाना। समझ रहे हैं? यदि आपके मां बाप आप पर गुस्सा करें, आजकल अगर मां बाप बच्चों पर गुस्सा करें, विदेश में तो उन पर केस हो जाता है। मां बाप को बच्चों को डिसिप्लिन करना ही है। जो अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाता वो उनका बैरी है। पिता मारेंगे, लेकिन क्यों? ताकि उन्हें सुधार सकें, बेहतर बना सकें। जवान मन स्वाभाविक तौर पर मूर्खता करता है, लेकिन डिसिप्लिन के जरिए, छड़ी के जरिए वे बेहतर बनते हैं। हमेशा याद रखें, मुझे डांटने की जरूरत नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। चाहे वो कोई भी हो, मुझसे चिल्लाकर बात ना करें, कोई भी मुझे सुधारने का प्रयास ना करे। इस तरह सोचकर जीने वाले अंततः बर्बाद ही हो जाते हैं। यस, याद रखें, आपका पालन पोषण करने वाले, आपके गार्डियंस, आपके अधिकारी या फिर आपके मालिक, आपके पिता, आपके पति या घर के बड़े बुजुर्ग, प्रभु के सेवक, अगर वे आपको डांटें या सुधारें, चाहे डायरेक्ट डांटें या फिर वचन के हवाले से या व्यक्तिगत तौर पर आपसे कहें, वचन के द्वारा आपको चेतावनी दें, अगर आप उन्हें स्वीकारेंगे, आशीष पाएंगे। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो तू अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। क्या लिखा है? धीरज, पेशेंस। कई बार ऐसा भी होता है, हमसे प्रेम करने वाले हमारी अच्छाई के लिए, हमें डिसिप्लिन करने के लिए हमें डांटते हैं, सही बात है। लेकिन कभी कभी उनका हम पर नाराज होने का कोई कारण नहीं होता। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, या फिर किसी ने उनके कान भर दिए हों, या फिर कई बार खुद उन्होंने कोई धारणा बना ली हो बिना किसी कारण के। वो हम पर नाराज हो जाते हैं, आपको डांटते हैं। अगर ऐसा है तो और भी अधिक आनंदित हो। समझ रहे हैं? बिना गलती के डांट खाना यीशु मसीह के समान होता है।
गलती करके डांट खाने में क्या बड़कपन? गलती की है तो उसके दंड भुगतने में कौन सी बड़ी बात है? यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन हमारी गलतियों के लिए उन्होंने अपमान सहा ना। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो उतर आए। जब मजाक किया उन्होंने उसे सहन किया। पापियों ने, विरोधियों ने उनके विरुद्ध जो कुछ किया सब कुछ उन्होंने सहा। उन पर झूठे दोष लगाए, बदतमीजी से बात की, तमाम बातों को उन्होंने मन में नहीं रखा, ना ही उन पर क्रोधित होकर उन्हें नुकसान पहुंचाया, सहन किया। ऐसी सहनशीलता हम में भी हो। अगर आपके अधिकारी बिना वजह ही आप पर गुस्सा करते हैं, आपके पति दूसरे लोगों की बातों को सुनकर आप पर गुस्सा करते हैं, आपके मां बाप अपने खुद के अनुमानों के आधार पर सच्चाई जाने बिना आपको काफी अगर डांटते हैं, इनकी वजह से आप उन्हें छोड़े ना, उनका तिरस्कार ना करें, चेतावनियों को स्वीकारें, डांट को आप स्वीकारें। उनमें अगर कुछ सत्यता है तो उसे स्वीकारें। धीरज धर कर रहें, क्योंकि सहनशीलता बड़े बड़े पापों को रोकता है। हमारे लिए सहन करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। लहू के बहने तक उन्होंने सहन किया। एक और वचन को देखिए, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 3री आयत। उन पर ध्यान करो जिन्होंने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। जब विरोधी उनका अपमान कर रहे थे, जब विरोधी उन पर दोष लगा रहे थे, उन्हें नीचा दिखा रहे थे, प्रभु ने उन तमाम चीजों को सहन कर लिया। लेकिन हम छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाते। हम भी विरोध करते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, है कि नहीं? अगर हां तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें हमारे विश्वास से गिराने के लिए शैतान अनेक रीतियों से प्रयास करता है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके नौकरी के स्थान पर, अपने अधिकारियों के सामने यदि आप अच्छा नाम कमाना चाहते हैं तो सहन करें। अगर आप सहन करेंगे तो जिन्होंने आप पर दोष लगाया, जिन्होंने आपका अपमान किया या जिन्होंने आपको डांटा, वो अधिकारी खुद आपके पास आकर क्षमा मांगेंगे। सॉरी, उस दिन मैंने तुम पर गुस्सा किया, ऐसे कहने जैसा सिचुएशन प्रभु अवश्य पैदा करेंगे। आप पर नाराज होने वाले आपके पति आई एम सॉरी कहकर आपके पास आएंगे। सही समय पर वे प्रभु के कार्य को समझ पाएंगे। उतना ही नहीं, वे आपकी प्रशंसा भी करेंगे। यस, इस संसार में रहते हुए हमें धीरज धरना सीखना होगा। यदि आपको धीरज चाहिए, यीशु मसीह को आप देखें, यीशु मसीह के प्रेम को स्वीकारें, यीशु मसीह की तरह दीनता आप में हो। धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुक जाते हैं। प्रभु मुझे धीरज चाहिए, प्रभु से मांगे, प्रभु देंगे। एक व्यक्ति वचन सुनकर मुझे धीरज दें, मुझे धीरज दें, धीरज दें, तुरंत ही मुझे धीरज दें, तुरंत ही मुझे धीरज दें प्रार्थना करता है। यह तुरंत धीरज क्या होता है? अगर धीरज चाहिए तो धीरज से बाट जोहना होगा। हमारे जाने बिना ही हम सहनशील होते चले जाएंगे। एकदम गुस्सैल और असहनशील मूसा जब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपता है और जब प्रभु उसमें बदलाव लाते हैं, सहनशील होकर एकदम नम्र बन जाता है। ऐसा अनुग्रह प्रभु हमें से एक एक को दे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, जब हम इस संसार में देखते हैं हर तरफ कलह, क्रोध, झगड़ा, अपमान, निंदा, अपशब्द, इंसानों में आजकल किसी भी प्रकार की सहनशीलता नहीं रह गई है, धीरज नहीं रह गया है। हर चीज में जल्दबाजी है, हर चीज में
सबको तुरंत उत्तर चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, लेकिन प्रभु होने दें कि हम में से एक एक जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, आपसे नई शक्ति को प्राप्त कर, नए धीरज को, सहनशीलता को पाकर आपके समान सहनशील होकर आपकी महिमा के लिए हम लोग जीने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेजें। हमें आपके बारे में जानकर आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। यदि इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें, साथ ही साथ इसे आप लाइक करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।